พังอยู่ดีอ่ะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا वरज़ुक़ना तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अभी अरबी में हम लोग तिलावत जो सुने उसमें मतलब क्या है, पूरा मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का कहानी मतलब क्या कवर हो गया। और इस कहानी के बारे में मतलब काशिफ भाई पिछले क्लास में जो हदीस पढ़े थे वो हदीस में वो कहानी मतलब पूरा मतलब क्या कवर हो चुका था। हाँ ये है कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो क्या क्या किए थे, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन वो चीज़ जो किए थे वो बहुत अजीब था। और इतना अजीब था कि समझिए एक आम आदमी के लिए नहीं बल्कि एक नबी के लिए भी क्या था, अजीब था। एक नबी का माइंड में मतलब क्या है कि उस चीज़ को प्रोसेस मतलब क्या नहीं कर पा रहा था। तो वो मतलब क्या बोले कि मतलब तीसरा बार जब गलती हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही बोले थे कि तीसरा बार अगर मैं ऐसा करें तो आप क्या कर सकते हैं, फिर मेरे साथ आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जब साथ छोड़ने से पहले वो 3 काम जो किए थे वो 3 काम का एक्सप्लेनेशन दिया और फिर मतलब क्या साथ छोड़े, है ना। तो एक फिर से स्टार्ट करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कहानी। इस सामने आ जाओ। बस आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये
ये बैकग्राउंड तो हम लोग जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मतलब क्या कर रहे थे, मतलब बनी इसराइल को खुतबा दे रहे थे और बनी इसराइल को बहुत मतलब वही खुतबा दिए। और बनी इसराइल का मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि वो उल्टा पुल्टा सवाल मतलब क्या करता था, ऐसा सवाल किया करता जो सवाल का मतलब क्या है, मतलब अजीब गरीब सवाल किया करता था। तो है ना, कोई सवाल का मतलब क्या हाथ पैर नहीं है, नहीं मतलब समझिए अक्सर बच्चा मतलब ये तो हम लोग को सिखाया जाता है कि पढ़ाई करने के लिए मतलब क्या सवाल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ाई को हासिल करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए सही सवाल करना ज़रूरी है। बहुत से सवाल ऐसा होता है जो आपको मुद्दा से मतलब क्या होता है भटका देता है और आप नॉलेज के करीब नहीं आते बल्कि नॉलेज से मतलब क्या दूर चले जाते हैं। तो अरबी में मतलब एक मकाला है कि हुस्नुस सवाल निस्फुल इल्म, अच्छा सवाल जो होता है वो मतलब क्या होता है आधा इल्म होता है। तो सवाल करना ज़रूरी है, लेकिन क्या सवाल करना है ये जानना भी मतलब क्या ज़रूरी है, बल्कि और ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो उल्टा पुल्टा सवाल करने से आदमी क्या होता है मुद्दा से भटक के जाना कहीं और से और चला कहीं और जाता है ना। जैसे असहाबे कहफ के बारे में भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आया था ना कि वो कहते हैं कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। वो कहते हैं कि मतलब क्या है वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता है। तो बोलते क्या रजमुन बिल गईब, ये मतलब क्या है अंधेरे में टामाट हो गया है। वो कितने थे उसका इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी वो नहीं है कि वो थे कितने। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो एक ऐसा मुआशरा में रहते हुए जहाँ पे उनको अपने ईमान को एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं था, उस मुआशरा में रह के अल्लाह का रहम से अपने ईमान को कैसे बचाएं और आखिरत पे यकीन रखना। वो लोग इस बात का साइन थे कि आखिरत मतलब क्या हक है। तो इस मुद्दा से पूरा का पूरा समाज भड़क गया, लेकिन समाज डिस्कस क्या कर रहा है, वो लोग कितना साल सो के थे, कौन सा केव में थे, केव कैसा था, वो लोग 3 थे या 4 थे, 4 थे या 5 थे, इसी में मतलब क्या अभ्यास पूरा मतलब क्या डाइवर्ट हो गया। और आज तो लोग देखें कि जो मीडिया जब प्रोपेगेंडा फैलाता है ना तो वो लोग क्या करता है, वो लोग सवाल को चेंज कर देता है। आप सही सवाल को चेंज करें, गलत सवाल लाइए तो पूरा का पूरा मुद्दा मतलब क्या है ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। अब उसी रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर पूरा का पूरा समाज मतलब क्या लगेगा, ऐसा है कि ऐसा नहीं है। तो सही सवाल करना, हुस्नुल सवाल निस्फुल इल्म। तो सही सवाल करना मतलब क्या आधा नॉलेज है। तो किसी को अगर राइट क्वेश्चन करना आता है ना तो समझिए अल्लाह का उसके ऊपर बहुत बड़ा मेहरबानी है, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आप रॉन्ग चीज़ का परचूट में लग जाइएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं फ़वजदा, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तक कैसे पहुँचे समझिए, वो तो सबको याद ही होगा। तो फ़वजदा अब्दम मिन अब्दिना, तो आप सोचिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला एक टीचर के पास भेजें और मूसा अलैहिस्सलाम खुद मतलब क्या ग्रेट टीचर है। और आप ग्रैंड स्केल ऑफ थिंग में अगर देखेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा जो था वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मतलब क्या बहुत ज़्यादा था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला कि उनके पास ऐसा नॉलेज है जो अल्लाह ताला हमको अता नहीं किए हैं, तो नॉलेज को लेने के लिए मतलब क्या है खिज़र अलैहिस्सलाम के पास मतलब क्या चले गए। और अल्लाह ताला उनको डिस्क्राइब कैसे कर रहे, फ़वजदा अब्दन मिन अब्दिना, कि मेरे बंदों में से एक बंदा, यानी वो बंदा का नाम भी मतलब क्या नहीं बताएं। और क्या बोले असले बोले, 10 ले भी मतलब क्या नाम नहीं बोले। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, तो हमने क्या किया था उसके ऊपर अपना ख़ास रहमत किया था। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और अपने तरफ से ख़ास एक मतलब क्या इल्म दिया था। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाला है, इल्म बाद में बताएं, पहले क्या जिसके बारे में बताएं, रहमत के बारे में बताएं। क्योंकि इंसान क्या समझता है ना कि नॉलेज की इनके बहुत सा पढ़ा लिखा आदमी का ये गलत फहमी है कि समाज मतलब क्या कम पढ़ा लिखा है, इसलिए समाज में मतलब क्या हो रहा है, क्राइम हो रहा है। अगर समाज पढ़ लिख लेगा ना तो मतलब क्या क्राइम मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो एक काम किए पूरा समाज को पढ़ा दीजिए, तो जो क्राइम वो कर रहा था मतलब क्या है क्रूड वे में, वो एक क्राइम को वो क्या करेगा बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में करेगा और बहुत बड़ा स्केल में करेगा। तो सिर्फ नॉलेज दे देने से मतलब क्या होता है आदमी मॉरली राइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मॉरली राइट होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद मतलब क्या नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला जब खिज़र अलैहिस्सलाम का नॉलेज के बारे में बाद में बात की, पहले क्या बोले कि हमने उसके ऊपर अपनी तरफ से ख़ास रहमत की थी, और उसके बाद क्या अपनी तरफ से ख़ास मतलब क्या इल्म दिया था। तो इल्म से पहले भी इंसान को क्या मानना चाहिए, ईमान मांगना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ईमान अगर नहीं रहेगा तो आपका इल्म आपको गुमराह कर देगा। और उस इल्म से मतलब क्या है, आप स्कीम बनाइएगा कैसे, मतलब इतने सारे इंसान तो बेवकूफ़ है, मेरे पास नॉलेज है तो हम क्या करें, ये नॉलेज से ये बेवकूफ़ इंसान लोग को कैसे बेवकूफ़ बना और कैसे हम पैसा कमाएं और कैसे मतलब नाम कमाएं।
और आज क्या हो रहा है, भेड़ बकरी के बीच में ज़रा से जो अकल हो जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भेड़ बकरी को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहा है क्योंकि उसके पास नॉलेज है, लेकिन सही रास्ते में मतलब क्या है, नहीं है। तो इल्म से ही पहले अल्लाह का मतलब अल्लाह आपके ऊपर रहमत करेगा तो आपका इल्म आपको नफ़ा पहुँचाएगा, और अल्लाह आपके ऊपर रहमत अगर नहीं करेगा ना तो आपका इल्म आपको मतलब क्या गुमराह कर देगा। तो आप सोचिए अल्लाह ताला मतलब उनके ऊपर जो ख़ास रहमत की उसको मेंशन पहले किए और इनको मेंशन मतलब क्या बाद में की। और नहीं तो आप बताइए ना कि समझिए हम लोग के पास कितना भी इस्लामिक नॉलेज हो, बचपन में हम लोग के पास इस्लामिक नॉलेज कम था लेकिन बुरा काम हम लोग कम किए, बड़े हो के मतलब क्या इस्लामिक नॉलेज मतलब क्या है, ज़्यादा है लेकिन बुरा काम भी ज़्यादा है। तो अगर नॉलेज मतलब क्या होता, मोरालिटी का सोर्स होता तो क्या होना चाहिए था, अभी कम गुनाह करना चाहिए था। नॉलेज आपको ये बता सकता है आप गलत करें या सही करें, लेकिन नॉलेज आपसे सही या गलत करा नहीं सकता है, उसके लिए आपको ईमान चाहिए। आप सोचिए मूसा अलैहिस्सलाम को जानते भी थे और ये भी जानते थे कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास मतलब क्या एज स्टूडेंट आए तो स्टूडेंट को असेस करके जो उनको समझ में आया वो मतलब क्या कि सीधा सीधा बोल दिए, काला इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम उनको बोले कि मतलब जो है, सॉरी एक आयत पढ़ना भूल गए, काला लहू मूसा हल अत्तबिउका, तो मूसा ने कहा क्या मैं आपकी इत्तिबा कर सकता हूँ, क्यों, अला अन तुअल्लिमानी, ताकि आप मुझे सिखाएं उस इल्म में से, मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी कौन सा सीखने आए थे, ऐसा इल्म जो मतलब क्या हो राइट हो, है ना। तो वो क्या बोले, काला इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। जो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को झेल रहे थे, वो झेल के सब्र का मतलब पहाड़ बन गए थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़्र क्या बोल रहे हैं अलैहिस्सलाम कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, और ऐसे नहीं बोले सब्र नहीं कर पाओगे, एम्फेसिस के साथ, काला इन्नका यकीनन तुम, लन हरगिज़, दो बार एम्फेसिस वाला वर्ड आ गया, काला इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा, कि तुम अगर हमको एकम्पनी करोगे तो सब्र नहीं कर पाओगे, हरगिज़ सब्र नहीं कर पाओगे। लन का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। और फिर अल्लाह रीज़न भी दिए, वकैफ़ा तस्बिरू, और कैसे सब्र कर सकते हो तुम, अला मालम तुहित भी खुबरा, उस बात के ऊपर जिसका तुम्हें खबर नहीं है, जो तुम्हारे नॉलेज के मतलब क्या बियॉन्ड है। अब मूसा अलैहिस्सलाम मिले कहाँ थे, खिज़्र अलैहिस्सलाम से, मजमअल बहराइन, जहाँ पे मतलब क्या दो सी मीट करता है या फिर दो रिवर मीट करता है। तो ये समझिए नॉलेज के एक सी हैं और वो नॉलेज के एक सी हैं, लेकिन दोनों मतलब क्या सी अलग अलग है, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों अगर मिलेगा आपस में तो भी नहीं मिल पाएगा। जैसे सूरह रहमान में आता है कि बीच में एक कार्य रहेगा अनसीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो इल्म सीखना था, तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, काला सतजिदुनी इंशा अल्लाह साबिरन, कि आप इंशा अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और क्या बात है, गारंटी दिए, वला आसी लका अमरा, और हम आपको डिसोबे नहीं करेंगे, यानी आपका नाफरमानी मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो इल्म हासिल करें दो कंडीशन क्या, टीचर जो भी करे सब्र करना पड़ेगा, और दूसरा बात क्या है, टीचर को डिसोबे मतलब क्या है, नहीं करना पड़ेगा। अगर टीचर के साथ आप पेशेंट नहीं हैं तो आप नहीं सीख पाइएगा, और टीचर को डिसोबे आप करेंगे तो भी नहीं सीख पाइएगा। आप बोलेंगे हम तो मतलब क्या है, टीचर के साथ सब्र भी नहीं किया, उसको डिसोबे भी किया, फिर भी हम सीख गए, नहीं हो सकता है। आप जो प्रपोर्शन में उनको डिसोबे किए और जो प्रपोर्शन में उनके साथ आप मतलब क्या आगे सब्र नहीं किए, उतना प्रपोर्शन में आप उनसे नॉलेज गेन कर सकते हो, वो लूज़ किए, इनकम्प्लीट। मतलब जब आप वो नहीं किए तभी आप सीखें, जब आपको जो किए वो सीखें नहीं। अपने आप को हम्बल करना, सब्र करना, ये समझिए नॉलेज गेन करने के वक्त चॉइस नहीं है, नेसेसिटी है। अगर आप हम्बल नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाइएगा। तो अब खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या बोले, काला फ़ाइन तबातनी, अगर तुमको हमको फॉलो करना ही है, इत्तिबा करना ही है, तो कंडीशन बताया गया। क्या कंडीशन बताया गया, फ़ला तसअलनी, तो हमसे कोई सवाल नहीं पूछना। नॉलेज वो खुद बताएं
कि तुमको नॉलेज नहीं, तुम सफ़र कैसे कर पाओगे? तो नॉलेज नहीं तो आदमी क्या करेगा? सवाल पूछेगा। तो उनका दिमाग में आया होगा हम सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछेंगे तो आंसर मिलेगा, सफ़र कर पाएंगे। और पहला कंडीशन क्या दिया गया? सवाल नहीं करना। वला तसअलनी अन शैइन, किसी भी चीज़ के बारे में। तो आदमी के दिमाग में आ सकता है ना कि चलो हो सकता है ये सवाल करेंगे, ये सवाल नहीं करेंगे। तो क्या पूरा क्लियर कर दिया गया, किसी भी चीज़ के बारे में हमसे सवाल ना करना। हत्ता अंटिल उहदीस लका मिन्हु ज़िक्रा, अंटिल आई मेंशन सम ऑफ इट टू यू माई सेल्फ। और ये भी नहीं बोला गया आई विल मेंशन ऑल ऑफ इट, क्या बोला गया? आई विल मेंशन सम ऑफ इट। यानी अगर हम बोलेंगे भी तो पूरा नहीं बोलेंगे, हम थोड़ा सा बोल के मतलब क्या छोड़ देंगे, सम ऑफ इट। फ़न तलका, तो लोग दोनों निकले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जो उनके मतलब जो है शागिर्द थे, उनके जो स्टूडेंट थे यूशा इब्न नून, वो वहाँ से वापस चले गए। और अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने टीचर के साथ मतलब वहाँ से आगे निकले। फ़न तलका हत्ता इज़ा रकीबा फिस सफ़ीनती, तो उसके बाद वो लोग दोनों मतलब क्या है शिप के ऊपर बोट किए, शिप के ऊपर मतलब क्या चढ़े। खरा कहा, तो जो कश्ती में चढ़े, जो शिप में चढ़े, उस शिप में मतलब क्या होल कर दी। अभी अकल में वाला बात तो है नहीं, और उससे ही बड़ा बात क्या है, मतलब समझिए दोनों में पैसा नहीं था, तो कश्ती वाला बिना पैसा के उनको मतलब क्या ऑन बोर्ड ले लिया। और ऑन बोर्ड आने के बाद जब कश्ती वाला कश्ती चलाने लगा, शिप वाला शिप चलाने लगा, तो मतलब क्या बोर्ड में होल कर दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, हम लोग में से कोई शख्स अगर होता तो क्या बोलता कि अरे क्या हम लोग डूब जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं बोले हम लोग डूब जाएंगे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम बोल किए हो ताकि मतलब कश्ती वाला डूब जाए। यानी अपने से ज़्यादा फिक्र उनको किनका हो रहा है? जो कश्ती वाला है वो लोग का मतलब क्या हो रहा फिक्र हो रहा है कि काला अखरकतहा, क्या तुमने इसमें इसलिए होल किया है लितुगरे का अहलहा, ताकि इसके लोग जो है डूब जाएं। आप सोचिए नबी का मतलब कैरेक्टर जो होता है कितना सेल्फलेस होता है। वो ये नहीं सोच रहे कि हम कश्ती में तो हम लोग भी सवार हैं, हम लोग भी डूब जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं कि मतलब जो है ये शिप वाला हम लोग के ऊपर फेवर किया, पैसा नहीं था, हम लोग को ऑन बोर्ड लिया, और ऑन बोर्ड लेने के बाद हम लोग क्या किए, उसी के कश्ती को में सुराख कर दिए ताकि कश्ती वाला डूब जाए। लक़द जीता शैअन इमरा, तो ये तो आपने बहुत बुरी चीज़ की। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम क्या किए? मूसा अलैहिस्सलाम को क्या लगा था कि क्या ही होगा, जो भी लोग सफ़र कर लेंगे, लेकिन ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि कश्ती में चढ़ो, कश्ती में मतलब क्या छेद हो जाएगा। तो काला अलम अकुल, तो क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, खिज़र अलैहिस्सलाम का मेन मिशन मतलब क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म देना नहीं था। खिज़र अलैहिस्सलाम मतलब क्या अपना मिशन में लगे हुए थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी क्या चीज़ का है? उनका खुद का मिशन क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को नॉलेज देना उनके लिए मतलब क्या सेकेंडरी है। काला ला तो आखिज़नी बिमा नसीतु, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले जिस चीज़ को मैं भूल गया उसके ऊपर मेरा हमको मत पकड़ो। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और मेरे मामले में सख्ती मतलब क्या कीजिए, मत कीजिए। फ़न तलका, तो फिर दोनों निकले। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन, यहाँ तक कि वो लोग एक लड़के के पास पहुँचे। फ़क़तलहु, तो उस लड़के का मतलब क्या कत्ल करे, मतलब खिज़र मतलब क्या है कि उस लड़के का कत्ल कर दी। अभी तो और हॉरेंडस थिंग है। अभी मतलब थोड़ा देर पहले एक मतलब कश्ती वाला, बोट वाला बिना पैसे के मतलब क्या बोट में सवार करके हम लोग को लेके आया, उसका बोट में छेद कर दिए। एक बच्चा खेल रहा था, छोटा बच्चा था, मतलब किसी का कत्ल नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्रिमिनल नहीं है, उस बच्चे को मतलब क्या किया, मार दिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर है इनजस्टिस बर्दाश्त उनको है नहीं, तो अपने आप को रोके तो कैसे रोके? मतलब वो क्या बोले, काला अकतलता नफ्सन ज़कियतन, तो आपने एक पाक नफ्स को मतलब क्या मार दिया।
यानी कि इनोसेंट चाइल्ड को बेगैर नफ्सिन, वो किसी नफ्स का कत्ल भी नहीं किया था। लक़द जिअता शैअन नुक्रा, तो ये शय बहुत नुक्र है। तो नुक्र का मतलब क्या होता है कि इसका तो आप जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते हैं। कैसे बनाएंगे जस्टिफिकेशन? मतलब ये एक ऐसा क्राइम है, एक ऐसा ईविल है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये क्या काला अलम अकुल लका, फिर वो मेंशन किए, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? इन्ना का, यकीनन तुम, लन हरगिज़, तस्ततिया माइया सब्रा, यकीनन तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर पाओगे। काला इन सअलतुका अन शैइन बादहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, इसके बाद अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, यानी एग्जिट करने का कंडीशन खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं दिए थे। एग्जिट करने का कंडीशन कौन दिया था? मूसा अलैहिस्सलाम ही दे दिए थे। फ़ला तुसाहिबनी, तो आप मुझे साथ मतलब क्या करना, ना रखना। कद बलगता मिन लदुन्नी उज़रा, क्योंकि जितना भी एक्सक्यूज़ था, एक्सक्यूज़ का मतलब क्या, लिमिट तक मतलब क्या पहुँच चुका है। फ़न तलका, तो फिर वो लोग सेट आउट किए, फिर वो लोग मतलब क्या किया, बाहर निकले। फिर वो लोग बाहर निकले कि फ़न तलका हत्ता इज़ा आतया अहलहा करियतिही, तो फिर वो लोग एक शहर में पहुँचे। इस्ततामा अहलहा, तो वहाँ पे जो शहर वाला था वो लोग खिलाने पिलाने से मतलब क्या मना कर दिया। तो पहले का ये रिवाज था कि पहले कोई स्ट्रेंजर, कोई मुसाफिर कोई गांव में जाता था, कोई शहर में अगर जाता था, तो मतलब क्या बेसिक नेसेसिटी के लिए डिमांड करता था, रहने के लिए, खाने के लिए, तो कोई मना मतलब क्या करता था, नहीं करता था। लेकिन ये शहर मतलब क्या इतना बिगड़ा हुआ था कि 2 आदमी मतलब क्या मांगते रह गया, पैसा नहीं था, कोई खिलाया नहीं, कोई पिलाया नहीं। तो अब इसमें क्या है कि समझिए एक कॉमन जेनरोसिटी है, नहीं दिखाया मतलब पूरा शहर वाला, और भूख से तड़प रहे मूसा अलैहिस्सलाम, खाना तो मिला नहीं था, जो मछली था वो तो मतलब जिंदा हो गया, मतलब क्या है पानी में चला गया था। और उसके बाद खिज़र मिले, तो तब से मतलब क्या ऐसा काम हो रहा है जो समझ मतलब क्या आ नहीं रहा है। कश्ती में चढ़े, कश्ती में छेद कर दिए, लड़का खेल रहा था उसको मार दिए। और यहाँ पे मतलब क्या एक पूरा मांग के परेशान हो गए सबसे कि कोई खाना खिला दे, लेकिन कोई खाना मतलब क्या नहीं खिलाया। गुस्सा ज़्यादा ना। अब तो वो लोग मतलब क्या मना कर दिया। अयु दयफ़ुहुमा, मतलब वो लोग को मेहमान नवाजी से मतलब क्या मना कर दिया। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन, तो उन्होंने पाया वहाँ पे एक दीवार। युरीदु आई यनकदा, कि मतलब समझिए उस दीवार का इरादा ये था कि वो गिर पड़े। फ़कामहु, तो यहाँ पे मतलब सिंगुलर वर्ड आ रहा है, तो मतलब खिज़र अलैहिस्सलाम मतलब क्या कि उस दीवार को अकेले खड़ा किया। अब सोचिए मूसा अलैहिस्सलाम जब पूरा, आप तो कहानी में वाला सुने थे, पूरा डेजर्ट क्रॉस करके गए थे। डेजर्ट क्रॉस करने के बाद मतलब क्या थे, एग्जॉस्टेड थे। उसके बाद मतलब क्या पेड़ के छाँव के नीचे मतलब क्या आराम कर रहे थे। वो देखे कि मतलब 2 लेडी मतलब क्या खड़ी है और बहुत देर से खड़ी है, वो लोग पानी पिलाने में मतलब क्या नहीं दिया जा रहा। तो एग्जॉस्टेड हालत में मदद करने के लिए वो उठ के मतलब क्या चले गए थे और मदद किए थे, फिर जाके वापस आके शेड में आराम किए। और यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि मतलब खिज़र अलैहिस्सलाम ब्रिक बाई ब्रिक मतलब क्या है वॉल को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम बैठ के मतलब क्या है देख रहे हैं। क्यों बताइए? पहले कुछ भी बोलने से मतलब क्या होता है, कुछ ही बोलने से खाली बार बार क्या सुनने मिल रहा है। हम पहले ही बोला था तुम्हें सबर नहीं कर पाओगे, कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे, तीसरा स्ट्राइक मतलब क्या लग जाएगा। तो फिर जो भी कर रहा है अकेले मतलब क्या करने, तो हम यहाँ पे बैठ के आराम से मतलब क्या करते हैं, देखते हैं। फ़कामहु काला लव, तो उनको क्या लगा होगा, अच्छा हो सकता है दीवार को पूरा कंस्ट्रक्ट कर देगा, उसके बाद जिसका दीवार है उससे पैसा ले लेगा, और पैसा लेकर हम लोग खाना खा लेंगे, भूख लगा बहुत कस के। बोला काला लव शिता लतखस्ता अलैहि अजरन, लेकिन यहाँ हुआ क्या, दीवार कंस्ट्रक्ट किए वापस चलना चालू। तो मतलब जो है परेशान हो गए, बोले अरे इसका बदला तो ले सकते थे, थोड़ा बदला लेते, खाना पीना खा लेते। मतलब वो मुंह से निकल गया होगा, बोलना भी नहीं चाहे उन्होंने इंटेंशनली।
तो फिर क्या बोला गया? काल हाजा फिराक, दिस इज आर पार्टिंग, बैनी व बैनक, मेरे और तुम्हारे बीच। क्योंकि फर्दर अगर कंपनी करेंगे तो मतलब क्या मिशन में जो है डिस्टर्बेंस आ जाएगा, क्योंकि उनका मूसा अलैहिस्सलाम मिशन अलग है और खिज़र अलैहिस्सलाम का मिशन मतलब क्या है, अलग है। काल हाजा फिराक बैनी व बैनक सउनब्बिउका, लेकिन फिराक मत करने से पहले अगर ये इन्फॉर्मेशन लेके, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके मूसा अलैहिस्सलाम चले आएंगे तो हमेशा उनके दिल में डाउट रह जाएगा, ये 3 काम किया क्यों था। तो खुद क्या बोले कि हम तुमको ख़बर दे देते हैं बेतावीली, उस चीज़ के तावील के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में, मालम तस्ततिया अलैहि सब्रा, जिस चीज़ के ऊपर तुम सब्र नहीं कर पाए। अब मतलब आई कंपनी तो फर्दर नहीं कर सकते हो तुम, लेकिन जो 3 चीज़ तुम देखे और देख के मतलब क्या परेशान हो गए, उसका इंटरप्रिटेशन लेके चले जाओ। और मतलब समझिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिटिसाइज़ करते हुए तो कितना सज़ा करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें अल्लाह मूसा पर रहम करे, काश मूसा सब्र करते, तो हम लोग और सीखते हैं। अब वो तीनों चीज़ का मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तीनों चीज़ क्या भाई आपको भी याद है ना? तो अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लि मसाकीन, वो शिप के बारे में बताया कि शिप जो था क्या था, मसाकीन का था, मिस्कीन का था। अरबी में मतलब क्या होता है, 2 वर्ड आता है, एक फ़कीर आता है और एक मतलब क्या होता है, मिस्कीन। तो फ़कीर वो होता है जिसके पास मतलब क्या होता है, कोई पोजीशन नहीं होता है, मतलब ही डज़ नॉट पोजेस एनीथिंग। लेकिन कोई चीज़ को पोजेस करने वाला ही मतलब क्या हो सकता है, मिस्कीन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास मतलब क्या दुकान है, घर है, लेकिन ऐसा वो फंसा हुआ है कि उसका इनकम कुछ मतलब क्या हो नहीं पा रहा है। तो समझिए कुछ लोग थे जो कलेक्टिवली मतलब क्या इस शिप को ओन कर रहे थे, लेकिन वो कलेक्टिवली शिप को ओन करने के बाद वो लोग क्या थे, मतलब फंसे हुए थे। अर्निंग मतलब क्या हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अर्निंग तो तभी होगा जब शिप ये जाएगा और शिप जाके मतलब क्या फ़िश कैच करेगा। और फ़िश कैच करना समुद्र में इतना आसान मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो भले ही ये बोट, ये शिप मतलब क्या था, बहुत बड़ा पोजीशन था, लेकिन समझिए इनकम अगर नहीं देगा वो तो मतलब क्या लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन जो भी था कम से कम एक सहारा तो था। भले ही मतलब क्या 3 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना आ रहा था शिप से, लेकिन मतलब जो भी आ रहा था वहीं से आ रहा था। अगर वो चीज़ को मतलब क्या है ले लिया जाए तो बेचारा मिस्कीन जो ऑलरेडी है वो मतलब क्या फ़कीर बन जाएगा। मतलब मिस्कीन का मतलब होता है जो अच्छा खासा है, सब कुछ है, लेकिन मतलब क्या है ऐसा सिचुएशन में स्टक कर गया है कि वहाँ से कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा है ना। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लि मसाकीना ये अमलून, तो मतलब मसाकिन मतलब क्या कहते हैं, शिप में वर्क करते थे, शिप से ही अपना मतलब क्या है जो भी अर्निंग होता था वो करते थे। फिल बहरी फ़ारतु अन अईबहा, तो मैंने चाहा कि उसके शिप पे एक ऐप लगा दूँ। अब ऐप क्यों लगाया गया, वकाना वराअहुम, क्योंकि उसके बाद मतलब क्या एक राजा था, मलकुन याखुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन गस्फा, तो हर अच्छा शिप को मतलब क्या बाई फोर्स ले रहा था। क्यों बताइए, हो सकता है कि उसको मतलब कोई नेवल एक्सपेंशन करना हो जिसके लिए उसके पास शिप का मतलब क्या कमी पड़ गया हो, तो वो क्या कहता, जितना शिप उसको अच्छा मिला सब शिप मतलब क्या है हड़प लिया, और बाई फोर्स हड़प लिया, कोई मतलब क्या कंसेंट नहीं लिया। और ये भी होता कि वो लोग का शिप वही लोग से लेता और वही लोग को फिर काम मिला के बोलता चलो शिप चलाओ और नेवल एक्सपेडिशन में चलो। तो कितना मतलब जो है बड़ा प्रॉब्लम में फंसने वाला था वो शिप, मतलब वो लोग जिसका शिप था। तो आप सोचिए जब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र उतरे होंगे शिप से, और जब वो लोग देखा होगा अरे शिप तो मतलब क्या हो गया, इसमें तो होल हो गया, बोला क्या आदमी था यार, फ्री में राइड कराया और मतलब क्या है कि शिप में होल करके चला गया, अब से भलाई नहीं करेंगे। लेकिन जब राजा लोग आया होगा सब शिप को पकड़ के ले गया होगा, अच्छा शिप, और उसका शिप को छोड़ के चला गया होगा, तो क्या सोचा, अरे हम तो सोचा था कितना बुरा काम हुआ, आज सबसे बुरा काम ये होता है कि मेरे शिप में होल हो गया था। लेकिन सबसे अच्छा काम ये हुआ कि मतलब शिप में होल हो गया, शिप बच तो गया, वो होल को तो मतलब रेक्टिफाई किया जा सकता है ना, शिप तो बच गया। तो ये जानने के बाद मतलब क्या है मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में आया कि अच्छा इसलिए शिप में होल किया था।
तो इससे आप सोचिए कि अल्लाह ताला अपने बंदा का किस तरह ख्याल रखते हैं। मतलब अनसीन के पर्दे के पीछे एक जस्टिस का सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या और नहीं चल रहा है, लेकिन वो हम लोग का नज़र से हो जाता तो हमको लोग लगता है अरे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और वो जिस वे में हो रहा है वो मतलब क्या हम लोग के नज़र से सामने से मतलब क्या उछल है। आप समझ रहे क्या, आप क्या बोले ना। इसमें मतलब समझिए वो शिप वाला भी होगा, मतलब अल्लाह का बंदा जो अल्लाह से मतलब क्या जुड़ा हुआ होगा। तो इसी ऐसी एक वाक़या मतलब कि हदीस में आता है ना कि समझिए मतलब अल्लाह से आप जुड़े रहिएगा तो आपका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है कमाई करने का, अल्लाह ताला उसको भी मतलब क्या हिफाज़त करेंगे। इसका मतलब क्या है कि समझिए एक हदीस है कि एक शख्स मतलब क्या है खड़ा था, तो मतलब क्या है बादल को देखा और वो सोचा कि बादल मतलब क्या है कि उसके फार्म में मतलब क्या होगा, बारिश बरसेगा। तो उसके बाग में समझे बरसने ही वाला था, लेकिन मतलब क्या है कि फिर वो देखा कि मतलब जो है ना आवाज़ एक आया, बोले यहाँ नहीं वहाँ। तो बादल का पीछा करते करते पीछे गया और पीछे जाके मतलब देखा कि वो बादल मतलब क्या है एक पर्टिकुलर फार्म में मतलब क्या है बरसा। अब वो परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। तो मतलब क्या है कि वो फील्ड ओनर से जाके पूछा तुम्हारा स्टोरी क्या है, तुम क्या करते हो। अब उसको खुद नहीं पता क्या चल रहा, तो अल्लाह ताला तो किसी को बोल के नहीं करते ना उसके लिए। तो समझ में नहीं आ रही पूछना क्या चाह रहा है। तो बहुत वंडर किया तो बोला कि हाँ एक बात है कि जितना भी क्रॉप मेरा यील्ड होता है ना, हम उसको क्या करते हैं 3 हिस्सा में बांटते हैं। एक हिस्सा क्या करते हैं अपना घर वालों के ऊपर खर्च कर देते हैं, अपने ऊपर घर वालों के ऊपर। एक हिस्सा को मतलब क्या करते हैं री इन्वेस्ट करते हैं, और एक हिस्सा को क्या करते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं। अगर कोई बात है तो यही बात हो सकता है। तो आप सोचिए उनका 1/3 भाई बहुत होता है। ज़कात मतलब क्या 2.5% है, उसी को देने में आदमी का हालत मतलब क्या होता है ख़राब होता है। लेकिन अल्लाह का बंदा इतना बड़ा दिल लेके आया था कि जो भी उसका मतलब प्रॉफिट हो रहा था उसमें से 1/3 वो अलग कर दे रहा था और बार बार अलग कर रहा था। तो सूखा ही पड़ा हुआ है तो उसका फील्ड में मतलब क्या है, मतलब आके मतलब बारिश मतलब क्या हुआ। और ये बात उसको भी नहीं पता कि उसके पर्टिकुलर अल्लाह ताला उसके ऐसा इंतज़ाम मतलब क्या है कर रहे हैं। आप सोचें मतलब यहाँ पे देखिए तवक्कल भी देखिए मतलब क्या, तवक्कल तो वो कर रहा है लेकिन अंधा तवक्कल नहीं कर रहा है। 3 हिस्सा करके एक हिस्सा को रीइन्वेस्ट भी कर रहा है। उसको तो रीइन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि मतलब आदमी जब अल्लाह पे तवक्कल करता है तो मतलब क्या होता है रीइन्वेस्टमेंट कौन करेगा, जो अल्लाह ताला सब दे देंगे, हाँ ना। लेकिन और कलमन ईमान वाला था वो क्या कर रहा है 3 हिस्सा बनाया। अल्लाह ताला तौफीक दे के हम लोग उसे क्लोज ही पहुँचे कि एक हिस्सा मतलब बिजनेस मॉडल अगर हो तो हम लोग वो तो ऐसा हो कि आदमी एक हिस्सा मतलब क्या करे 2 से 4 घर के ऊपर खर्च करे, एक हिस्सा मतलब क्या करे री इन्वेस्ट करे, और एक हिस्सा मतलब क्या अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। तो फिर अल्लाह ताला फिर वैसा बिजनेस मॉडल का मतलब क्या ख्याल रखेंगे। उसके बाद दूसरा बात जो था वह अम्मल गुलामू फ़काना अबवाहु मुमिनैन। तो उसके बाद जो बच्चा कत्ल किए थे तो उसके बारे में बताया कि उसके जो वालिद थे मतलब वालिदैन जो थे मतलब माँ बाप जो थे वो लोग मोमिन थे, ईमान वाले थे। फ़खशीना युरहिकुमा तुग़याना व कुफ़रा। तो हमें ये खौफ था कि उसके माँ बाप जो ओवरवेल्म हो जाएंगे, यानी ओवर बर्डन हो जाएंगे क्या चीज़ से, उसके तुग़यानी से और उसके कुफ्र से। तुग़यानी का मतलब क्या होता है ट्रांसग्रेशन, और कुफ्र का मतलब क्या होता है नाशुक्री भी होता है, और कुफ्र का मतलब क्या होता है डिसबिलीफ भी होता है। तो आप ये समझिए कि मतलब समझिए वो बच्चा समझिए इतना ज़्यादा रेबिलियस होगा आगे जाके कि एक माँ बाप का मोरालिटी कब चैलेंज होता है मालूम है आपको? चैलेंज तब होता है जब उसका बच्चा मतलब क्या करता है हराम काम करने लगता है। दूसरा बच्चा हराम काम कर रहा है तो उसको कोसना बहुत आसान है, उसको लान तान करना बहुत आसान है। लेकिन जब अपना बच्चा ऐसा कुछ करने लगता है तो मतलब क्या होता है माँ बाप को मतलब क्या होता है, एक चीज़ है ना कि अल्लाह ताला किसी को मतलब क्या करते हैं उस चीज़ के बियॉन्ड नहीं टेस्ट करते जितना उसका मतलब क्या है कैपेबिलिटी, जितना उसका मतलब क्या एबिलिटी है। तो ये बच्चा मतलब क्या आगे जाके मतलब क्या इतना ज़्यादा टायरेंट होने वाला था, इतना ज़्यादा ट्रांसग्रेस करने वाला था, इतना ज़्यादा मतलब क्या है कुफ्र करने वाला था
कि उसका माँ बाप ओवर बर्डन हो जाता और उसका माँ बाप के ईमान के ऊपर मतलब क्या था, ख़तरा था। और अगर मान लीजिए बच्चा को ले लिया जाए तो एक कम बड़ा लॉस है, और आखिरत में अगर मतलब क्या जहन्नम में चला जाए तो ये मतलब क्या है, बड़ा लॉस है। और यहाँ पे मतलब क्या है ना कि युरहिकुमा का मतलब ये भी होता है ना, जैसे मान लीजिए एक शेर किसी को मतलब कि आप शिकार को अपना पंजा में दबोच लिया, तो समझिए माँ बाप के साथ ऐसे आगे टिरनी करने वाला था कि माँ बाप को कैप्टिवेट कर लेता तो उसके ईमान के लिए, क्योंकि ये तो ईमान से मतलब पूरा मतलब क्या था, हट के था। तो यहाँ ना हुआ कुफरा। फ़अरदना अय्युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन, तो तेरे रब ने चाहा कि मतलब क्या है उससे बदल दिया जाए एक ऐसे बच्चे से जो मतलब क्या हो, प्योरिटी में भी ज़्यादा अच्छा हो, वह अक़रबा रुहमा, और रहमत में भी क्या हो, करीब हो। माँ बाप के लिए दुआ करने बताया था वो है ना कि रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो आप समझिए कि वैसा अगर औलाद होता तो माँ बाप का ज़िंदगी तो मतलब क्या जीते जी मतलब क्या होता, अज़ाब हो जाता। हाँ, लेकिन एक बात समझने का है कि ये कमांड किसकी तरफ से आया था, अल्लाह की तरफ से आया था। कोई भी आदमी निकल के किसी को मतलब मार नहीं सकता है, पीट नहीं सकता है, किसी का जान मतलब ऐसा ही बड़ा हो गया, ऐसा हो जाएगा उससे पहले उसको। और हर बच्चा जो वैसा हो जाएगा उसको अल्लाह ताला दुनिया से ख़त्म भी नहीं कर देता। बहुत मतलब ये समझिए कि मतलब समझिए जिसका जो कैपेसिटी होता है अल्लाह ताला उससे उसी कैपेसिटी का मतलब क्या कहते हैं, टेस्ट लेते हैं। अब कोई माँ बाप ऐसा है जो उसको झेल भी लेगा और उसका ईमान मतलब क्या महफूज रहेगा, और कोई माँ बाप का ईमान में मतलब क्या ख़तरा आ जाएगा। ये तो भाई माँ बाप के ऊपर भी टेस्ट, माँ बाप के लिए तो टेस्ट है भाई। माँ बाप उस जगह में क्या करेंगे। मतलब यह है ना कि अल्लाह ताला किसी जान के ऊपर उतना बोझ नहीं डालता, इतना उठा ना सके। तो अलग अलग इंसान का मतलब क्या होता है, अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो अल्लाह ताला किसी को उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड मतलब क्या करते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई अगर ऐसा इंसान है जिसके जान पर आएगा तो मतलब क्या है, उसका इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तो अल्लाह ताला कभी उसको सिचुएशन नहीं डालेंगे अगर खुद से मतलब क्या करे, बढ़ते गिरे मतलब क्या करे, ना करे। तो इसलिए बोलना चाहिए ना कि जितना मतलब इंसान का इस दुआ भी है इसलिए कि मतलब ऐ अल्लाह हम पे वो बोझ ना डाल जो उठा ना सके। व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनी यतीमैनी, और वो दीवार जो है वो मतलब क्या था, दो यतीमों का था। फिल मदीनती, आप वो शहर में जो शहर में वो गए थे, वकाना तहतुहु कंजुलहुमा, और उसके नीचे मतलब क्या था, खजाना था। तो आप सोचिए एक ऐसा बस्ती, एक ऐसा शहर जो इतना कंजूस, इतना स्टिंजी, जो दो मेहमान को खाना नहीं खिला सकता है। आपको क्या लगता है अगर वहाँ पे मतलब क्या है, दीवार के नीचे खजाना मिल जाएगा तो यतीम का खजाना है बोल के छोड़ देगा? छोड़ेगा तो नहीं। वकाना अबूहुमा सालिहन, तो उसके जो फादर थे वो मतलब क्या थे, वो दोनों के नेक थे। अब आप सोच रहे हैं कि बाप अगर नेक था तो बाप की दुनिया से जाने के बाद भी बाप के यतीम बच्चा का ख्याल वो बस्ती रखे या नहीं रखे, अल्लाह रख रहे हैं। तो नेक माँ बाप का अमाल जो है दुनिया से जाने के बाद उसको बच्चे के लिए मतलब क्या है, काम आएगा। ऐसा सबूत कहाँ से, कुरान से मिल रहा है। फ़अरादा रब्बुका ऐ यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, और अल्लाह तेरे रब ने चाहा कि वो लोग बलागत तक पहुँचे, मच्योर हो जाएँ, और मच्योर होकर वहाँ से खजाना को मतलब क्या रिट्रीव कर ले, खजाना को मतलब क्या ले। तो आदमी देखिए तो क्या बोलेगा, यतीम बच्चा है, कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह ताला देख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा वो अलग बात है। ऐसा अल्लाह ताला इंतज़ाम करते हैं गैप का पर्दा के पीछे। ये तीन कहानी जो लोग पढ़े, तीन जो इससे पढ़े हैं, ये अल्लाह ताला बस जाहिर कर दिए गैप का पर्दा हटा के। लेकिन दुनिया में ऐसा कितना चीज़ चल रहा है, आप अगर जान जाएगा तो आपका माइंड मतलब क्या ब्लो कर जाएगा। और अपने आसपास अगर आँख खोल के आपको दिखेगा तो आपको आप आसपास नज़र आएगा ऐसा चीज़।
कि मतलब आदमी इमेजिन नहीं कर सकता था। ऐसा हो सकता है। आप सोचिए कि मतलब क्या है कि हम एक आदमी को पर्टिकुलरली जानते हैं जो समझिए वालिद थे, उनकी 2 बच्ची थी। वालिद अगर ज़िंदा रहते हैं तो 2 बच्ची समझिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ भी नहीं पाती। लेकिन वालिद के जाने के बाद मतलब क्या है कि मामा मतलब क्या किए, वो लोग को अडॉप्ट कर लिए। मामा मतलब क्या थे, हैसियत वाले थे। तो बच्ची मतलब क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ भी रही है, कॉलेज भी कर ली। मतलब जो शादी में मतलब क्या है दोनों का मतलब क्या है 15 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च होगा, वो भी कौन करे, वो उठाएगा। तो वालिद अगर रहते तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जिस वक्त वो चीज़ हुआ, इंतकाल हुआ, तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि बहुत बुरा हुआ, ये 2 बच्चा का सर पे मतलब जो है साया कौन बनेगा। लेकिन अल्लाह का ग्रैंड स्कीम ऑफ प्लान में किसके लिए क्या है वो हम और आप तो नहीं जानते हैं ना। रहमतम में रब्बिक, तीनों चीज़ को मूसा अलैहिस्सलाम क्या परसीव किए थे, बुरा परसीव किए थे, गलत परसीव किए थे। और खिज़र अलैहिस्सलाम क्या बोले कि रहमतम में रब्बिक, ये तेरे रब की जानिब से रहमत थी। यानी आपको समझ में आए ना समझ में आए, रब जो भी करता है उसमें मतलब क्या होता है, रहमत होता है। वमा फ़अलतु अन अमरी, तो कोई अगर यहाँ से गलत कंक्लूजन निकालने वाला हो तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ, वमा फ़अलतु अन अमरी, और ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। दीज आर नॉट फ्रॉम माई कमांड। यानी ऐसा काम कोई आदमी मतलब अथॉरिटी से मतलब क्या कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि गैप का ख़बर अगर मिले वही मतलब क्या है इतना रेडिकल काम किया जा सकता है। गैप का ख़बर अगर ना हो तो इतना रेडिकल काम मतलब क्या नहीं किया जा सकता। और वो गैप का ख़बर अल्लाह ताला मतलब क्या दिए तो दिए, इसलिए वो इतना रेडिकल काम करते थे। और इतना रेडिकल काम करते हुए कोई भी मतलब क्या है कि दीनदार आदमी देखिएगा तो सबर नहीं कर पाएगा। वमा फ़अलतु अन अमरी ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, और ये है तावील उन चीज़ों की, इंटरप्रिटेशन उन चीज़ों की जिस पर तुम सबर नहीं कर पाए। आप सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का कहानी और किसी कहानी से मतलब कितना सारा मतलब क्या होता है लेसन मिलता है। और सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे क्या मिलता है कि हम लोग के पास नॉलेज नहीं है, तो हम लोग इस वर्ल्ड के बारे में मतलब समझिए एब्सोल्यूट कंक्लूजन में नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कंप्लीट पिक्चर मतलब क्या है नहीं है। यहाँ पे ही पढ़ के समझिए एक सवाल फिर भी किया जा सकता है। जब वो बच्चा इतना मतलब जो है ट्रांसग्रेस करने ही वाला था, जब वो बच्चा मतलब हाँ पैदा ही क्यों, लेकिन फिर वही बात कि सब चीज़ हम लोग को मतलब क्या हो सकता है मालूम नहीं हो सकता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम मतलब एग्जाम्पल कैसे मिलता है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को क्या बोले थे बोट पे चढ़ने से पहले कि ये जो परिंदा अपना मतलब चोंच में पानी लिया, मेरा इल्म और तुम्हारा इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इसके बराबर भी नहीं है। तो इसका भी हमें मतलब इसके बारे में बहुत हम पॉन्डर कर रहे थे। मेरे दिमाग में सवाल आया था कि दुनिया में फिर पैदा हुआ ही क्यों, क्योंकि सवाल तो मतलब क्या आएगा कि पैदा नहीं होता तो मतलब क्या होता, माँ आपको मतलब क्या फिर ये सब करना ही नहीं पड़ता। तो समझिए एक हम पढ़ा रहे थे, तो जिसको पढ़ा रहे थे समझिए उसकी आंटी आई थी, तो बच्चा थोड़ा सा मतलब क्या था अब नॉर्मल था, तो अपना बच्चा के बारे में से बहुत कुछ डिस्कस कर रही थी। तो बहुत कुछ मतलब क्या डिस्कस जब कर रही थी ना, तो हम उनसे पूछा कि जब ये पेट में था मेरा मतलब पता नहीं कुछ नहीं मतलब मेरे मुँह से निकल जाता है। हम पूछा जब ये पेट में था तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम था क्या, तो बोला हाँ पता है प्रॉब्लम तो था। तो हमको क्या समझ में आया कि इसका जो प्रॉब्लम हुआ प्रेगनेंसी में ख़राब कंडीशन में रहने की वजह से इस बच्चा का मतलब क्या ये हालत हुआ। तो ज़ुबान से मतलब क्या निकला सुभान अल्लाह। ये बहुत सा प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं ना बच्चा में, वो मतलब क्या होता है कि फॉर्म करने के वक्त तो प्रॉब्लम होता है। बहुत सा मेंटल डिस्क्रिपेंसी जो है और बहुत सा मतलब क्या फिजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है, अब समझिए वो थोड़ा सा बोल नहीं पाता है, ये नहीं कर पाता है, मतलब वो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कंडीशन ये था वो था, माहौल अच्छा नहीं था, वो स्ट्रेस में थी। नहीं पूछे ना प्रॉब्लम क्या था। एक बार और ऐसा मतलब हम मुंह से निकल जाता है, बताया ना आपको,
एक बार एक लेडी को आप मतलब बता रही थी कि उनका 10 लाख का ज्वेलरी मतलब क्या फंस गया, तो मुँह से मैं निकल गया था कि आप ज़कात दिया था? बोले नहीं ज़कात तो नहीं दिया था। तो बोला ज़कात देते तो नहीं होता। ये तो अच्छा बात है, बात सही है, ये तो अच्छा बात है ना? और पूरा इसमें क्या हुआ था? नहीं, हम आज सवाल आ गया। अच्छा है, हाँ, सवाल करते रहते चाहिए। तो मतलब क्या है ना कि समझिए कि वो अनफिल्टर्ड वे में पूछे, चाहे वो कोई मतलब दूसरा क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, उनका ये नियत नहीं था, उनका ये था जानना तो था बहुत कि सा क्यों मतलब क्या है ना कि मतलब समझिए बहुत सा क्रिमिनल के बारे में आप पढ़िएगा ना, तो उसका ऐसा था ना कि उसका ब्रेन का कोई पार्ट मतलब क्या है वॉर में मिसिंग हो गया या फिर डिफॉर्म हो गया, तो उसकी वजह से मतलब क्या क्राइम करना चालू कर दिया। तो हम लोग को क्या पता कि उसके अंदर जो ये चीज़ आया वो हो सकता है माँ बाप का ही फॉल्ट हो, भले ही अनकॉन्शियस फॉल्ट हो, लेकिन हो सकता है माँ बाप का ही फॉल्ट हो। क्योंकि समझिए 3 फैक्टर होता है, नहीं कि मतलब समझिए जेनेटिक फैक्टर भी होता है, एनवायरमेंटल मतलब क्या होता है फैक्टर भी होता है, और मतलब क्या होता है एक फैक्टर जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, विल। इंसान खुद का मतलब क्या होता है, विल भी होता है। हाँ। तो यहीं तक रखते हैं फिर भाई, उसके बाद अगला क्लास में जुल्करनैन के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस होगा।